नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित किए जा रहे हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर। क्या है ये संशोधन विधेयक और इसमें क्या नई शर्तें जोड़ी गई हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र को लेकर। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र काफी दिनों से जारी है और अब इस बजट सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किया गया है। ये संशोधन विधेयक है हिमाचल प्रदेश नगर निगम से संबंधित। हम इस संशोधन के 6 मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पहला बिंदु किसी भी सदस्य को अयोग्य करार देने को लेकर है। जैसा कि इस संशोधन विधेयक में कहा गया है कि भविष्य में नगर निगम के चुनाव या तो पार्टी के सिंबल पर लड़े जाएंगे या फिर पार्टी के सिंबल के बगैर भी इन चुनावों को लड़ा जा सकेगा। लेकिन अगर पार्टी के सिंबल पर किसी सदस्य ने चुनाव लड़ा है और बाद में वो अपना दल बदल लेता है, यानी दल बदलू बन जाता है, तो उसे अयोग्य करार देने के लिए डिप्टी कमिश्नर से ऊपर का अधिकारी तय होगा। यानी कि अब पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के बाद दल बदलना आसान नहीं होगा और अगर आपने अपना दल बदल लिया तो उसके लिए आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की। संशोधन विधेयक में साफ किया गया है कि अगर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दलित, ओबीसी या फिर जनजातीय कोटे से किया जाना है तो उसे या तो रोटेशनल बेसिस पे किया जाएगा या फिर लॉट के आधार पे, यानी 2 तरीके तय किए गए हैं कि अगर इन आरक्षित वर्गों से किसी मेयर को चुनना है तो। अब बात कर लेते हैं मेयर और डिप्टी मेयर को अयोग्य करार देने के एक नया नियम की। पहले अगर किसी नगर निगम के मेयर या डिप्टी मेयर को अयोग्य करार दिया जाना होता था तो 50% सदस्यों के मत होना लाजमी था, लेकिन अब 3/4 सदस्य भी मेयर या डिप्टी मेयर को पद से हटाने के लिए, उसे अयोग्य करार देने के लिए मत दे सकते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई होगी और मेयर या डिप्टी मेयर को पद से हटाया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति की शर्तों को लेकर। अब सरकार ने इस संशोधन के जरिए फैसला लिया है कि भाई जो नगर निगम के कमिश्नर होंगे वो बहुत सीनियर किस्म के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। अगर आईएएस कैडर के अधिकारी को बतौर नगर निगम कमिश्नर नियुक्ति देनी है तो उसके पास कम से कम 7 साल का प्रशासनिक अनुभव होना लाजमी है। और अगर वो आईएएस कैडर से ताल्लुक नहीं रखता, किसी दूसरे कैडर से ताल्लुक रखता है, फर्क कीजिए हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी एचएस से ताल्लुक रखता है, तो कम से कम 9 साल का अनुभव होना लाजमी है, जरूरी है, तभी उस अधिकारी को नगर निगम कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा जो बिंदु है वो इस संशोधन विधेयक में है, वो ये कि अगर कोई सदस्य किसी सोसाइटी का डिफॉल्टर है, उसने कोई लोन उठाया, कोई गड़बड़ किया, कोई स्कैम किया, तो वो अब नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बड़ी शर्त है और इस शर्त के बाद जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गबन करने के आरोप है, धोखाधड़ी करने के आरोप है, जालसाजी के आरोप है, वो नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमने बात की 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक में शामिल है। हमने बात की मेयर और डिप्टी मेयर का रोटेशन के आधार पर या लॉट के आधार पर चुनाव होगा अगर दलित, ओबीसी या फिर पिछड़े वर्ग से या जनजातीय वर्ग से कि किसी सदस्य को मेयर बनाया जाना है। अब मेयर और डिप्टी मेयर को हटाने की प्रक्रिया भी और आसान कर दी गई है। पहले आधे सदस्यों को इसमें शामिल होना जरूरी था और अब 3/4 लोग भी मिलकर उनको हटा सकेंगे। अब नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति के लिए भी अब शर्तें कड़ी कर दी गई हैं। आईएएस है तो 7 साल का अनुभव, एचएस है या दूसरे कैडर है तो 9 साल का अनुभव होना जरूरी है। इस तरह से नगर निगम संशोधन विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया।
अब बात कर लेते हैं विपक्ष की कि विपक्ष इस संशोधन विधेयक को लेकर क्या कह रहा है। विपक्ष ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सरकार ने इस संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया। उनको इस विधेयक या इस बिल की जो कॉपी थी वो पढ़ने को नहीं मिली, उन्होंने डिटेल से इसका अध्ययन नहीं किया, इसलिए सरकार ने जल्दबाजी में पास कर दिया। तो वो सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि भाई जल्दबाजी का कारण था क्या, आपको इतनी जल्दी क्यों लगी हुई थी। दूसरे राकेश सिंघा विधानसभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने सरकार से पूछा है कि अगर रोटेशन के आधार पर मेयर की नियुक्ति होनी है तो फिर दो शर्तें क्यों रखी गई है, या तो आप रोटेशन के आधार पे ही नियुक्ति करो, उसका चुनाव करने दो, और अगर रोटेशन के आधार पे नहीं होना है तो लॉट के आधार पे करो। तो इन दोनों शर्तों को हटा दो, ये सिर्फ एक शर्त रखो। ये राकेश सिंघा का ऑब्जेक्शन है। हालांकि सुरेश भारद्वाज जो मंत्री हैं नगर निकाय के, उन्होंने साफ किया है कि इस पे गौर किया जाएगा, लेकिन विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है इस संशोधन विधेयक को लेकर। हमने आज बात की हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक की, इसमें क्या नई शर्तें जोड़ी गई हैं, 6 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। यह था हमारा आज के हिमाचल से जुड़े बड़े समाचार का विश्लेषण। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, उसके बारे में अपने सुझाव जरूर भेजिए। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।